दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। क्या अडानी के सवालों से बचने के लिए ही 9 अगस्त को पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया? क्या अडानी के सवाल को ना उठाया जाए इसलिए ही पूरे मामले को दबाने के लिए 9 अगस्त को ही पूरा मामला स्वाहा कर दिया गया? क्या वक्फ बोर्ड मामले को लेकर के एनडीए में बगावत शुरू ना हो जाए इसीलिए जल्दी जल्दी उसे जेपीसी को भेज दिया गया और संसद सत्र को खत्म कर दिया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अडानी को बचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है? संसद को, पार्लियामेंट को, यहां तक कि केंद्रीय एजेंसियों को भी दांव पर लगा सकती है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि ईडी के अफसर जल्द ही राहुल गांधी के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। राहुल गांधी पर रेड की तैयारी चल रही है, रेड की प्लानिंग चल रही है। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है या ईडी उनके दरवाजे पर चलकर जाएगी, उनके घर पर पूछताछ करेगी, घंटों मेहनत करेगी और राहुल गांधी को चाहे जेल भेजेगी या उनकी संसद सदस्यता जाएगी, उनकी सांसदी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब जो कुछ भी होगा ईडी की पूछताछ के बाद ही होगा। और यह सवाल उठता है कि क्या देश में अगर नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते, या मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी के दिल की जो मनोकामना थी, मन की मनोकामना जो थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाते, अगर वो भी प्रधानमंत्री होते, एल के आडवाणी भी प्रधानमंत्री होते, तो अब तक इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए होते। अब तक सीबीआई की फाइल पर सिग्नेचर हो गया होता। अडानी, हिंडनबर्ग और सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके संबंधों के बारे में अब तक जांच शुरू हो गई होती। पर सवाल यह है कि अब तक माधवी लेकर के, सेबी को लेकर के कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब तक ना माधवी से पूछताछ हो रही है, ना माधवी को हटाया गया उनके ओहदे से, और ना अडानी से पूछताछ की कोई तैयारी चल रही है। कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल जीरो, सन्नाटा। बल्कि उल्टा यह हो रहा है कि हिंडनबर्ग और अपोजिशन के लीडरों के बीच में संबंध तलाशे जा रहे हैं सत्ता पक्ष के नेताओं के जरिए। यह बताने के लिए काफी है कि अगर सवाल उठाओगे तो हम भी तुम्ही पर सवाल उठा देंगे, तुम्हारे संबंधों को घेरने की कोशिश करेंगे, उलूल जुलूल ऊट पटांग का आरोप लगाएंगे और तुमको बोलने नहीं देंगे। पर सवाल है कि अगर संसद चल रहा होता तो क्या सत्ता पक्ष के नेता मीडिया में आकर इस तरह के उलूल जुलूल अनर्गल बयानबाजी कर रहे होते? शायद नहीं। क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जब यह एक बार आवाज उठी थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, अडानी और नरेंद्र मोदी का एक ही प्लेन में बैठे फोटो जब पार्लियामेंट में लहराया गया राहुल गांधी के जरिए, तो उस वक्त जमकर हंगामा हुआ। आप यह मत भूलिए कि राहुल गांधी के नए भाषणों के बाद जो अभी हाल फिलहाल में संसद सत्र चल रहा था, और जब राहुल गांधी ने जिस तरीके से तीखे वार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर की, उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री संसद नहीं पहुंच रहे थे, वो पार्लियामेंट छोड़कर गायब चल रहे थे। पर सवाल यह है कि अगर संसद चल रहा होता तो फिर वही सवाल पूछे गए होते जो पिछले बार पूछे गए थे। और आपको याद होगा कि पिछले बार जो सवाल पूछे गए थे उस वक्त बाकायदा राहुल गांधी को जेल जाने की नौबत आ गई। उनकी संसद सदस्यता चली गई, सांसदी खत्म हो गई, 2 साल की उनको सजा हो गई मानहानि के एक दूसरे मामले में। और उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता, सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिली होती, तो राहुल गांधी आज सांसद नहीं होते, उस जेल में होते, उनको अपनी हैसियत मालूम चल गई होती। पर सवाल यह है कि क्या फिर से राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है? क्या फिर से उनकी सांसदी खत्म करने की तैयारी चल रही है? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत गंभीर इल्जाम लगाए हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने नहीं, भारत समाचार, मिंट, एबीपी न्यूज, कई चैनलों ने सूत्रों के हवाले से यही खबर बताई है कि साहब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए जल्द ही ईडी की तरफ से तैयारी की जा रही है, समन लिखे जा रहे हैं, जल्द ही दस्तक देने की तैयारी हो रही है और राहुल गांधी से फिर से पूछताछ का दौर शुरू हो सकता है। अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि जिस सेबी को यह जिम्मा सौंपा गया था कि अडानी के मामले की जांच करिए, जिस सेबी को यह दायित्व सौंपा गया था कि हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों की आप परतें खोल खोल कर जांच करिए कि आखिर आरोप में कितना दम है, वही सेबी अब सवालों के घेरे में है। उसी सेबी पर सवाल उठ रहे हैं, उसी सेबी के चेयरपर्सन और अडानी के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं और यह सवाल उठा रहा है हिंडनबर्ग।
जिस तरह से हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए माधवी बुश पर, सेबी की चेयरपर्सन पर, उनके पति को लेकर के, अब तक तो माधवी बुश को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तक उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हो गए होते, सीबीआई जांच की इंक्वायरी बैठ गई होती। पर यह भी कितना अजीबोगरीब मामला है। नोटिस की तैयारी होनी चाहिए थी अडानी को, सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश को, उनके पति के ऊपर, पर ईडी समन जारी कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ, पूछताछ करना चाहती है राहुल गांधी से, लपेटना चाहती है राहुल गांधी को। यह भी कितना अजीब मामला है। ये साफ साफ इशारा मिल रहा है कि अडानी को बचाने के लिए सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले को दबाने के लिए शायद ईडी तैयारी कर रहा है। ईडी राहुल गांधी को पुराने मामले में, जिसे नेशनल हेराल्ड केस बोलते हैं, उस मामले में जो है वापस फाइल खोल रहा है, उनसे पूछताछ की बात चल रही है। और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए वो गले की हड्डी बन गई जिसको ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। अब केस में कितना दम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस अखबार की शुरुआत, नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, उस अखबार की शुरुआत 1938 में की गई, और वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के इस अखबार में जो है निवेश किया गया, शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पूरा कांग्रेस ही चलाती आई है। बाद में इस अखबार को चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, और उसी ट्रस्ट में घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगने लगे कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, मोतीलाल वोहरा जैसे नेताओं को बार बार निशाने पर लिया गया। उनसे पूछताछ की कोशिश हो रही है, ईडी के जरिए बार बार सवाल खड़े किए गए, और अब फिर से राहुल गांधी को समन किए जाने की बात चल रही है। पर आप याद रखिए, 2 अगस्त को ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके तहलका मचाया था। उन्होंने कहा था कि चक्रव्यूह का जो भाषण दिया गया, चक्रव्यूह मामले की जो भाषण दिया गया उनके जरिए पार्लियामेंट में, अब उस मामले से नाखुश ईडी उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, उन पर रेड की तैयारी कर रही है। और इस बार वो बाहें फैला करके वे स्वागत कर रहे हैं ईडी का कि आओ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ऐसा राहुल गांधी ने 2 अगस्त को कहा था। लेकिन 10 अगस्त जैसे ही पार होता है, उसके बाद फिर ये मामला खुलना शुरू हो जाता है कि साहब, राहुल गांधी के लिए ईडी का समन तैयार हो रहा है, और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए या तो बुलाया जाएगा या तो उनके घर पर जाकर पूछताछ शुरू हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन तो यहां तक कहते हैं कि आरोप अडानी पर लगा, सेबी पर लगे, और ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा। इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है, ऐसा प्रशांत टंडन कर सकते। तमाम नेताओं ने और पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं, पर सवाल यह है कि क्या आज के दौर में राहुल गांधी को ऐसे नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो पार्लियामेंट में सवाल उठा दे तो मोदी जी गायब हो जाते हैं, जो पार्लियामेंट में सवाल उठा दे तो उनकी जाति पूछी जाती है, जो पार्लियामेंट में सवाल उठा दे तो उन पर निजी हमले शुरू हो जाते हैं, उसी पार्लियामेंट के भीतर सड़क से लेकर संसद तक उन पर सवाल उठने लगते हैं। और यह भी दिखा रहा है, यह भी साबित हो रहा है कि अपोजिशन अब पहले जैसी कमजोर नहीं है। दोनों ही सदन में अपोजिशन का पलड़ा भारी है, और इंडिया गठबंधन पहले के मुकाबले में अब ज्यादा ताकतवर है। और अब कोई भी मनमानी, कोई भी बिल पास करने में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कामयाब नहीं हो सकती। बड़े लंबी चौड़ी प्लानिंग थी वक्त को लेकर के, लेकिन जब सवाल उठने लगे तो ये भी सवाल उठने लगा कि कहीं उन पार्टियों के राज्यों में बगावत ना हो जाए जो जेडीयू और टीडीपी के जरिए एनडीए को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी को। कहीं ना कहीं उन राज्यों में भी बड़ी सुगबुगाहट नजर आने लगी, विरोध नजर आने लगा अंदर खाने, जिसके बाद ये झटपट मामला जेपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रांसफर कर दिया गया। पर सवाल यह है कि क्या इस मामले में, अडानी वाले मामले में, हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों के मामले में और सेबी के मामले में, क्या इन तमाम मामलों को उठा करके वापस जेपीसी को भेजा जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब इस पर सियासत हो रही है, वो सियासत की शुरुआत सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो अपोजिशन नहीं है, वो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जब तक इस मामले की जांच नहीं होती तब तक इस मामले में परत दर परत नहीं खुलेगी। इस मामले की अगर ढंग से जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो जाए, तो अडानी के तमाम धागे खुलने लगेंगे, और उस धागे की डोर कहां कहां तक जाती है यह भी पता चल जाएगा। और शायद इसी मामले को दबाने के लिए ईडी का समन तैयार हो रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सोचते हैं आप, अपने आप ख्यालात जो है कमेंट बॉक्स में लिखें।
फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।